वंदे मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि वीडियो आने में इतना लेट हो गया। दोस्तों, कुछ निजी कारणों से हम इतना दिन से लगभग 10-15 दिन से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि 2021 का ये अंतिम वर्ष है, अंतिम महीना है और 2021 समाप्त होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2021 में भारत में घटने वाली कुछ खास यानी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह करेंगे और उसको समझेंगे, और वैसी घटना जो अपने देश में पहली बार घटित हुआ था उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला घटना यह है दोस्तों कि देश में पहली बार हुआ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों, अभी तक भारत में ऐसा देखा जा रहा था कि कभी भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा नहीं हुआ था, यानी लिंगानुपात को 1000 पुरुष पे मापा जाता है। तो इसके पहले अभी वर्तमान में लिंगानुपात भारत का बढ़ के 1020 हो गया। कहने का अर्थ है कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 1020 हो गया। अन्य आंकड़ों की बात करेंगे तो सवाल ये भी आता है कि अभी तो सबसे ज़्यादा हो गया सर, क्या कभी इससे पहले भी सबसे कम हुआ होगा? जी हाँ दोस्तों, 1990 में ऐसा हुआ था कि भारत का लिंगानुपात 927 हो गया था। कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत में 1000 पुरुष पे 1990 में महिलाओं की संख्या कितना हो गया था? 927। वही 2005 की बात करेंगे तो 2005 में यह बढ़ के 1000 के बराबर 1000 हो गया था, यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या हो गया था? बराबर। अभी वर्तमान में 2021 में ऐसा वर्ष आया है कि भारत का लिंगानुपात बढ़ के 1020 यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 20 हो गए 1020 हो गया है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखा जा रहा है। दूसरे घटना की बात करेंगे तो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता करने वाले पहले पीएम बने मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, कि ये 2021 में एक महत्वपूर्ण घटना जो गौरव का बात है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने भारत की तरफ से जो प्रथम बार अध्यक्षता किए थे। तो सवाल आता है दोस्तों कि ये सुरक्षा परिषद क्या होता है और उसका अध्यक्षता से क्या लेना देना है। दोस्तों, इसके पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके थे जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और उसके अंगों के बारे में चर्चा किए थे। वहाँ एक अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि अस्थायी होता है और 10 क्या होता है? अस्थायी। यानी 10 जो अस्थायी सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 जो अस्थायी होता है उसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर था, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वर्तमान भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अस्थायी सदस्य यानी भारत इसके अस्थायी सदस्य हुआ। तो जब सुरक्षा परिषद का बैठक चल रहा था तो बैठक में हिस्सा ही नहीं लिए बल्कि उसकी अध्यक्षता भी किए। ये भारत के लिए गौरव की बात है और ये प्रथम बार हुआ था। तो क्या इसके पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किए थे? जी हाँ दोस्तों, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए थे। लेकिन 1990 और 92 में जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे तो एक बार उस समय भारत भी अस्थायी सदस्य था। भारत अस्थायी सदस्य था और बैठक भी हुआ था, लेकिन उस बैठक में सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव जी भाग लिए थे, ना कि उस बैठक की अध्यक्षता किए थे। लेकिन इस बार के ऐसा समय आया 2021 में जो कि पहली बार हुआ था, मोदी जी इस बैठक में भाग ही नहीं लिए बल्कि उस बैठक की अध्यक्षता भी की। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान से हारा है भारत। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में जितना बार भी आमना सामना हुआ 12 बार अमूमन आमना सामना हो गया था, लेकिन 12 बार में कभी भी भारत जो है पाकिस्तान से नहीं हारा था, जो अपने में एक रिकॉर्ड था। जब उन्हें बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप तो एक 50 ओवर का होता है और एक 20 ओवर का होता है। तो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें उसकी शुरुआत 1975 ईस्वी से हुआ और उसके
के 1975 ईस्वी के बाद भारत अभी तक एक दूसरे से 7 बार आमना सामना हुआ था और कभी भी ये आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी भी भारत जो है पाकिस्तान से नहीं हारा था। और T20 में भी 5 बार आमना सामना, यानी वर्तमान जो 2021 में वर्ल्ड कप हुआ था उसके पहले 5 बार आमना सामना हुआ था, लेकिन कभी भी भारत नहीं हारा था पाकिस्तान से। लेकिन इस बार 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, भारत हारा ही नहीं, बिल्कुल एकदम बुरी तरह से हार गया, यानी 10 विकेट से इसको हार का सामना करना पड़ा था, जो कि भारत के लिए भारत में पहली बार हुआ। चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ वो अपने भारत में बहुत सारा रिकॉर्ड बना के आया। तो आज हम टोक्यो ओलंपिक में इस 2021 में जो महत्वपूर्ण घटना हुआ उसमें टोक्यो ओलंपिक के बारे में ही समझते हैं। पहला पॉइंट है कि ओलंपिक में पहली बार भारत के तरफ से 118 खिलाड़ी क्वालिफाई किया, यानी इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के तरफ से 100 इतना ज़्यादा खिलाड़ी क्वालिफाई भी किया होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत को पहली बार एथलेटिक्स में मिला गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी जो थे भारत को प्रथम बार ऐसा समय दिलाए, ऐसा अवसर प्राप्त किए जो भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, यानी व्यक्तिगत रूप से। इसके पहले अभिनव बिंद्रा जी जीते थे, लेकिन वो एथलेटिक्स नहीं, वो निशानेबाजी में थे। लेकिन ये जेवलिन थ्रो में ये नीरज चोपड़ा जी थे, भारत को प्रथम बार ऐसा अवसर दिए, यानी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जिताने का जो गौरव प्राप्त हुआ, ये भारत के लिए ये पहली बार हुआ। साथ ही साथ 2 अन्य रिकॉर्ड की बात करेंगे तो भारत का पुरुष हॉकी टीम 41 वर्षों बाद जो पदक का जो सुखाड़ पड़ा हुआ था, उस पदक के सुखाड़ को समाप्त करते हुए 41 वर्ष बाद भारत का पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके पहले 1980 ईस्वी में लास्ट पदक, वो भी स्वर्ण पदक जीता था भारत। उसके बाद 41 वर्षों से कोई पदक नहीं भारत जीत पाया था। वहीं महिला हॉकी टीम की बात करेंगे, ये पदक तो नहीं जीत पाई, लेकिन भारत का नाम ऊंचा किए, क्योंकि महिला हॉकी टीम ये सेमीफाइनल तक, यानी प्रथम बार महिला हॉकी टीम भारत के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम बार सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बनाई, जो अपने में एक नया रिकॉर्ड हासिल हुआ। अन्य रिकॉर्ड की बात करेंगे जो 2021 में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। देश में पहली बार हुआ कि एक दिन में 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज लगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिकॉर्ड हुआ मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 17 सितंबर को 2021 को, कि पूरे विश्व स्तर की बात करेंगे तो एक दिन में कोई ऐसा देश नहीं बना जो एक दिन में इतना सारा कोरोना या किसी भी चीज़ का टीका लगवाए, और यह रिकॉर्ड भारत के नाम हुआ। यानी एक दिन में एग्जैक्ट बात करेंगे तो 2,50,10,390 डोज लगाने वाला भारत एक पहला देश बन गया है। अन्य रिकॉर्ड की बात करेंगे जो 2021 में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों, कि एनडीए की परीक्षा में पहली बार महिला शामिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की जो परीक्षा आयोजित होती थी उसमें महिलाओं को भाग नहीं लिया जाता था, परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस बार उनके आदेशानुसार एनडीए की परीक्षा में प्रथम बार महिलाओं को भी शामिल किया गया और वो लोग परीक्षा में भी बैठी। ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। अगले घटना की बात करते हैं दोस्तों, तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 16 था, 14 था, ये अलग टॉपिक है। अभी वर्तमान में भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 वर्ष होता था। लेकिन नए नियम में एक फैसला किया गया है दोस्तों कि लड़का और लड़की की शादी की उम्र को बराबर कर दिया गया, यानी लड़कियों की उम्र यानी शादी का उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर उसको 21 वर्ष कर दिया गया। अन्य घटनाओं की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। तो अगला घटना यह हुआ महत्वपूर्ण कि मोदी सरकार ने अपना बनाया कोई कानून वापस लिया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जब से आई है तो कोई भी कानून अगर बन गया है तो उसको वापस नहीं लिया था। लेकिन मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 कृषि कानून जो आया था, इतना विरोध हुआ, इतना इस पर विरोध जताया गया किसानों के द्वारा कि अंत में हार कर मोदी जी को ये कृषि कानून को वापस लाया गया, जो कि अपने में एक नया रिकॉर्ड हुआ 2021 में, और वो मोदी सरकार में पहली बार हुआ। अगले महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं दोस्तों। तो देश में पहली बार हुआ कि ट्विटर का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रथम बार कोई भारतीय बना। और ये भारतीय के लिए ये खास बात है दोस्तों कि ये अभी जितना पूरे विश्व स्तर पे बड़े कंपनियों की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र का, सबसे युवा सीईओ की बात करेंगे तो ये भारत की तरफ से यानी कि
ट्विटर का नया सीईओ पराग अग्रवाल, जिनका उम्र 37 वर्ष है। देखिए, हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो विश्व स्तर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्रमुख यहाँ पे नाम आपको बता रहे हैं कि जिसका जो सीईओ यानी हेड अपना भारतीय मूल का है। जहां गूगल की बात करेंगे तो गूगल का सुंदर पिचाई, IBM की बात करेंगे तो अरविंद कृष्णा, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो सत्या नडेला, और उसी ग्रुप में एक नया ट्विटर के नए सीईओ की बात करेंगे तो पराग अग्रवाल जी, ये भी अपने में एक नया रिकॉर्ड होता है दोस्तों। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझ पाए कि 2021 का जो ये वर्ष था समाप्त हुआ और हम 2021 में होने वाले अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र किए। वैसी घटना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और देश में पहली बार घटित हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।